हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की विषय है आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन के ऊपर, घर का मंदिर किस दिशा में बनाएं। पूजा पाठ हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। पूजा पाठ करते समय हमसे ये गलती हो जाती है, वो गलती हो जाती है। तो टोटल आपके क्वेश्चन तो है ही। और साथ साथ एक चीज़ मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। यदि आप पूजा पाठ करते हैं और आपको भी फील होता है, महसूस होता है कि आपकी पूजा पाठ का आपको पुण्य फल नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों इस बारे में ही आज की पूरी वीडियो है। और आज एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वीडियो का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आप वीडियो में बस अंत तक बने रहिएगा। फिर आपको इतनी संतुष्टि हो जाएगी, सारी जानकारियाँ मिल जाएगी कि क्यों हमारी पूजा पाठ का फल हमें नहीं मिल पाता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आज 8 चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जिसमें से यदि किसी भी प्रकार, जो कि कॉमन गलती है, सामान्यतया ये घरों में होती है और नहीं होना चाहिए। पूजा पाठ क्या होता है? भगवान से एक हमारा लगाव होता है। यदि उस लगाव में थोड़ी भी त्रुटि हो जाए तो हमें दिक्कत आने लगती है, परेशानियां आने लगती हैं। तो ये काम नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब मुख्य विषय की तरफ पहुंचती हूं और आपसे एक प्रार्थना है, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। इससे जो है बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है, समझ में आती है कि बातें आपको अच्छी लग रही हैं। और साथ साथ चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको ठीक लगे, साथ में जुड़ना चाहें तो। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, आप लोग का बहुत ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन है कि पूजा पाठ किए नहीं फ़ायदा हुआ। या एक चीज़ मैं और आपको बता देती हूं, जैसे मान लीजिए मैं किसी की कुंडली देख रही हूं और उनको उपाय प्राय बता देती हूं, सबके साथ ये होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे मैंने बताया कि 1 हफ्ते ये काम करिए, 1 हफ्ते में रिजल्ट आएगा। कुछ को आता है, कुछ को नहीं आता है, एकदम सत्य बता रही हूँ मैं आपसे। कुछ को आता है क्योंकि आपको उपाय तो मैं बताती हूँ, आपके कर्म नहीं जानती हूँ कि क्या हुआ आपके साथ। और कर्म को मैं क्या, कोई नहीं जानता। एक चीज़ आपको गूढ़ रहस्य की बता दूँ, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नहीं तो फिर गूढ़ रहस्य में पहुँची तो फिर ज़्यादा गूढ़ हो जाएगा। तो देखिए, कर्म को नहीं जानती हूँ। कुछ को 3 दिन करने में रिजल्ट आता है, कुछ को 7 दिन करने के बाद भी नहीं आता है। क्यों नहीं होता है? ऐसा नहीं है कि आपकी पूजा पाठ खत्म हो गई, आपको थोड़ा सा कर्मों को कटने में टाइम लग रहा है। 7 नहीं बल्कि 10 दिन में हो जाता है, 10 दिन में आपके काम हो जाते हैं। तो बस यही अंतर होता है हमारी पूजा और प्रार्थना का। फल न मिले ये नहीं हो सकता है। हम देखिए, हम किसी मनुष्य का कुछ लेकर भूल सकते हैं, लेकिन ईश्वर को यदि आप एक फूल अर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं, स्नान कराते हैं, वो कभी भी आपकी की गई सेवा को नहीं भूलते हैं, हर पल याद रखते हैं। बस अंतर इतना होता है कि आप जब मांगते हैं तो न मिल करके आपकी ज़रूरत के अनुसार वो देते हैं। क्योंकि हम भी ना एक बच्चे की तरह हैं, हमें कब कितनी आवश्यकता है हमें नहीं पता है। जैसे छोटा बच्चा है, उसको दूध कब कितना पिलाना है ये उसके माता पिता जानते हैं। हमारे भी माता पिता जानते हैं कि हमें कब कितनी आवश्यकता है, उसके अनुरूप दे देते हैं। और हम परेशान होकर ये कहते हैं कि प्रभु हमारी सुनते नहीं हैं। तो पहली चीज़ गांठ बांध लीजिए, पूजा पाठ जो भी करते हैं फल मिलेगा, लेट से भले ही मिले। अब अगली चीज़ हम देख लेते हैं कि पूजा जो प्रतिदिन की होती है उसमें क्या गलतियाँ। मैंने पहले ही कहा थोड़ा सा टाइम लूँगी। जब मैं इस तरह से आप लोगों को बताने आती हूँ तो मेरे मन में बहुत खुशी होती है, शांति होती है कि मैं आपको आज सारी बातें बता सकूँ। तो थोड़ा सा टाइम लेती हूँ, तो उसके लिए क्षमा करिएगा। पहली चीज़, घर के मंदिर की दिशा समझ लीजिए। आप रेंटेड हाउस में रहते हैं, एक कमरे में भी यदि आपने मंदिर बनाया है तो उस एक कमरे का ही आप हिसाब किताब रखेंगे कि एक कमरे में उत्तर पूर्व का कोना यानी कि ईशान कोण आपके घर के मंदिर के लिए होना चाहिए। बाकी किसी तरफ आप खाना बनाएं, किसी तरफ आप बेड रखें, जो भी आपकी व्यवस्था हो, लेकिन अपने कमरे का जितना आपने रेंट लिया है उसी में उत्तर पूर्व देखें और उसी में बनाएं। अब जिनका घर है वो लोग तो इस बात को एकदम क्लियर समझ लें कि घर के मंदिर बनाने के लिए सबसे शुद्ध और सबसे अच्छी जगह, पवित्र जगह है, उत्तर पूर्व का कोने में मंदिर होना चाहिए। किसी भी कारण से ऐसा स्थान खाली नहीं है, नहीं बना पा रहे हैं आप, तो क्या करेंगे आप? तो आप करेंगे पूर्व की दीवार पे भी आप मंदिर बना सकते हैं। और साथ साथ यदि कोई रास्ता आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अंतिम ऑप्शन आपके पास है पश्चिम की तरफ। पश्चिम की तरफ आप मंदिर बना दीजिए। पूर्व और पश्चिम की दीवार पे बनाइए। उत्तर पूर्व का कोना सबसे अच्छा कोना होता है मंदिर बनाने के लिए। लेकिन भूल करके भी घर का मंदिर यदि आपने पूर्व में लटका रखा है, आपने उत्तर में लटका रखा है, आपने दक्षिण में लटका रखा है, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। पूजा पाठ तो छोड़िए, आपको नुकसान इसका मिल जाएगा। दिशा का सबसे पहले और बहुत बड़ा ध्यान आपके लिए रखना अनिवार्य है। दूसरे मुद्दे पे चलते हैं कि दूसरी कौन सी गलती जो कि हमें पूजा पाठ करते समय नहीं होनी चाहिए।
देखिए दूसरी गलती ये है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं ना तो हमारा बैठने का एक आसन होता है। तो आसन को क्या करिए आप लोग, कभी भी हाथ से पैर से, मतलब हाथ से तो करिए, पैर से जैसे खिसका देते हैं हम, इधर से उधर कर देते हैं, पैरों से खिसका करके और इधर से उधर करके हम बैठते हैं। आसन का अपमान नहीं होना चाहिए। बैठने वाले आसन का भी पूजा में बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाने वाला स्थान होता है, तो ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ है कि जब आप ये पूजा कर रहे हैं, जब आप अपनी पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, तो एक चीज़ का और ध्यान देना है। जो भी चालीसा पढ़ रहे हैं आप, कोई भी मंत्र जप रहे हैं, मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक हमारे यहाँ कुंडली दिखाने के लिए एक हरियाणा की हमारी बहन है, नाम तो मैं लूँगी नहीं क्योंकि आप जानते हैं पर्सनल किसी का नाम लेना अच्छी बात तो है नहीं, तो नाम नहीं लूँगी। अगर वो वीडियो देख रही होंगी तो जरूर समझ पाएंगी। मैंने उनको बताया कनकधारा स्त्रोत का पाठ करना, वो कर भी रही थी। परंतु जब मैंने पूछा आप किस तरह करती हैं, क्योंकि मुझे ना थोड़ा थोड़ा बातों से डाउट हो जाता है कि कहाँ से गलती हो रही है, क्योंकि मैं भी इतने सालों से इस फील्ड में हूँ, ये कर रही हूँ, तो विश्वास तो मुझे भी अपने ऊपर बहुत है, तो मैं जानती हूँ कि गलती कहाँ से हो। तो जो मैंने पूछा कहाँ से कर रही, वो कनकधारा स्त्रोत को इतना तेज कर रही थी कि जैसे ट्रेन छूटने वाले यात्री भी उतनी तेज ट्रेन ना पकड़े, इतनी तेज कर रही थी। तो मैं समझ गई। मैंने कहा कि ये बताइए, किसी को कोई बात आप कह रही हैं वो समझ ही नहीं रहा। उसमें है कनकधारा स्त्रोत में, आप सभी जानते होंगे, माता लक्ष्मी जी की स्तुति है, और उस स्तुति को जब आप इतनी तेजी में करेंगे, उसमें कहा गया है और जो है ऋग्वेद वगैरह में कि माता लक्ष्मी की आराधना आर्ध स्वर में होनी चाहिए, और आप जो है इतनी जल्दी कर रहे हैं तो कैसे आपको लाभ मिलेगा। तो जब भी कोई, मेरे ये कहने का अर्थ है कि चालीसा पढ़े, स्त्रोत पढ़े, एकदम प्यार से पढ़े, प्रेम से पढ़े। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं आप, क्या होता है, हनुमान जी का गुणगान होता है, दिमाग हमारा कहीं और है, और जल्दी जल्दी ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, ड्यूटी जाना है, और आप जो है जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। ऐसा मत करिए। सुबह शाम दोपहर, मैं तो कहूँगी कि आप पूजा ही मत करिए, मन से मानिए, लेकिन जल्दी जल्दी में कोई चालीसा स्त्रोत मत पढ़िए। आप जीवन भर पढ़ते रहेंगे परंतु उसका आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। प्रेम से पढ़िए। जिस चीज़ में चालीसा स्तुति में माता का, प्रभु का गुणगान होता है, तो उसको प्रेम से पढ़िए, फिर देखिए रिजल्ट कैसे नहीं मिलता है। तो पहले अपनी भावना को भी हमें जगाना होगा और स्त्रोत में अपना प्रेम भरना होगा, अपनी मतलब अपने भाव भरने होंगे कि जैसे अंकम हरे पुलक भूषणम माँ श्रेयंत्री। तो आपको ये लगे कि नहीं आप पढ़ रहे हैं और माता आपको सुन रही है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं और बस जल्दी 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 जल्दी, ऐसा मत करिएगा। अगली गलती आपको बताती हूँ जो कि सामान्यतया अक्सर हो जाती है, पूजा का समय। देखिए समय को लेकर तो बहुत कन्फ्यूजन रहती है, और कुछ लोग आपको बताएंगे इसी यूट्यूब पे कि आप जब फ्री हो तब पूजा करो। मैं भी मानती हूँ कि जब आप फ्री हो तब पूजा करो, लेकिन अपने घर में जो भगवान रखे हैं, मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा बच्चा आपका है, तो उसको यदि आप समय से नहीं खिलाएंगे पिलाएंगे तो क्या स्थिति होगी। वैसे हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं, शिवलिंग हैं, भगवान हैं, देवी है, देवता है। एक समय बनाइए और प्रयास करिए कि उस समय के अंदर आप उनको स्नान करा दें, भोग लगा दें। उसके बाद चालीसा स्तुति आप भले ही देर से पढ़ें, लेकिन समय का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। यदि आप देखिए होता क्या है ना, मैं बताती हूँ मैं खुद का। यदि किसी कारण से मान लीजिए कि मैं कहीं से आई सुबह 4 बजे, और होता यह है कि जब 4 बजे आओ तो थोड़ी सी नींद लग जाएगी, अगर लापरवाही हुई तो, नहीं तो उसी टाइम नहा करके पूजा कर लो तो वो चीज़ अलग हो जाती है। नहीं तो अगर आप उस टाइम का ध्यान नहीं देते हैं तो आप क्या करेंगे कि सो जाएंगे और आपकी पूजा लेट हो जाएगी। और पूजा लेट होने से ना, असल में आप लोग बताइएगा, पूजा कभी भी लेट हो जाती है तो पूजा में मन नहीं लगता है, निपटारे में मन लगता है कि जल्दी पूजा खत्म हो और हम चले आराम से अपना नाश्ता करने, अपना खाने पीने या जो भी हो। तो समय का बहुत अधिक ध्यान रखना है। समय का ध्यान नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी पूजा का कोई लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। देखिए जब भी आप कोई मंत्र जपते हैं अपने घर के मंदिर में, तो कभी भी मंत्र जप में मुद्रा क्या होनी चाहिए, कभी भी इस उंगली का प्रयोग नहीं होना चाहिए। रामायण में भी है कि यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नाही, जोई तर्जनी देख मर जाए। ये होती है हाथ की तर्जनी। तो तर्जनी को कभी भी मंत्र जप में नहीं इस्तेमाल किया जाता। तो मंत्र की माला आप कैसे पकड़ेंगे तो देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। इन दोनों उंगलियों को हटाना है और इन 3 उंगली से, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, इन 3 उंगली से आपको ऐसे माला पकड़ के जप करना है। वैसे तो आप चाहें तो 2 उंगली का इस्तेमाल कर लिए, लेकिन इस उंगली का और इस उंगली का यदि माला से स्पर्श हुआ तो आपकी की गई माला का पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो ये काम आपको ध्यान रखना। पूजा करते हैं आप, पूजा करने के बाद बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि प्रसाद खाएं नहीं खाएं। यदि पूजा करके प्रसाद ग्रहण ही नहीं किया जाए
तो उस पूजा का कोई लाभ आपको नहीं मिल पाता है। तो ये ध्यान रखिए, पूजा के बाद प्रसाद खाना अनिवार्य है। प्रसाद तुरंत वहाँ 2 मिनट 4 मिनट जब भोग लगता है लगने दीजिए, उसके बाद आप भोग प्रसाद को उठाइए, स्वयं ग्रहण करिए, बच्चों को दीजिए, परिवार में बांटिए, इस तरह से करके प्रसाद खा लीजिए। अब अगली चीज आपको बताने जा रही हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपका पूजा में मन नहीं लग रहा है, आप पूजा मत करिए, जितना मन लगे उतना करिए। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, विश्वास से मैं भी बता रही हूँ, मैंने भी काफ़ी टाइम इस ज्योतिष में दिया है, मैं विश्वास से बता रही हूँ कि जब मैं किसी की कुंडली देखती हूँ, एक चीज़ मैं समझ जाती हूँ कि व्यक्ति की लगन क्या है, उस अनुसार जब मैं उसे बताती हूँ और निश्चित रूप से फ़ायदा होता है। आए दिन मैं आप लोगों के साथ जो है कम्युनिटी में ये चीज़ें शेयर करती हूँ। क्यों करती हूँ? एक कारण होता है कि यदि मेरी बातों को सुनकर, इस कमेंट को पढ़कर किसी को प्रेरणा है, जैसे कि जल्दी ही मैंने कम्युनिटी में एक बात शेयर की थी कि एक बहन ने चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर दिया कि उससे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वो आदत हो गई थी उनको पूजा करने की, उन्होंने आदत किया, उसका फल उन्हें निश्चित रूप से मिला। फल मिलना 100% तय है, विश्वास रखिए और थोड़ा सा धैर्य रखिए, बस इस काम को करिए और भगवान का नाम लेते रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अच्छी लगे तो दूसरों के साथ शेयर करिए, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है।